हेलो एवरीवन। जीआईसी प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट आ चुका है और इसके बाद अब टाइम आ जाता है कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और पहले आपकी मुख्य परीक्षा प्रस्तावित थी 19 दिसंबर को, जिसको मैंने पहले ही आपके ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि ये दिसंबर में तो नहीं होने वाली है। तो हालांकि आयोग ने इसको चेंज करते हुए नई जो डेट दी है मुख्य परीक्षा की वो है 6 फरवरी को। इस दिन आपकी मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप देखें तो आज के दिन से अगर काउंट करें तो 2 महीने से कम भी टाइम आपके पास बचा हुआ है। और इन 2 महीनों में आपको कुछ नई चीज़ें भी पढ़नी है, जैसे कि जिन्होंने केवल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इस एग्ज़ाम में अप्लाई किया और उनका प्री क्वालिफाई हुआ है, तो इसमें कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो उनके लिए नए हैं। जैसे कि उसमें एक आपका हिंदी का पेपर हो जाता है और दूसरा आपका जो है उसमें ऐसे राइटिंग जो होता है निबंध वाला, ठीक है। हालांकि ये दोनों आपके एक ही पेपर में होंगे और जो सेकंड पेपर होगा वो आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स होगा। तो इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हिंदी वाले में और निबंध वाले में। अब उसमें नया कहने का मतलब ये है कि हिंदी तो नई कोई नहीं है, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट हिंदी को पढ़ा हो, या फिर कुछ लोगों ने अपने क्या कहते हैं इंटरमीडिएट में पढ़ाई हो गई तो कंपलसरी है, तो उसमें भी कुछ ऐसा नया नहीं है। रही बात ऐसे राइटिंग की, तो निबंध आपने छोटी क्लासेस में लिखा होगा, 11th 12th हाई स्कूल हर जगह लिखा होगा। लेकिन वहाँ पे जो आप निबंध लिखते थे और यहाँ पे जो आपका निबंध होगा, इन दोनों में अंतर होता है। वहाँ पे आपने जो लिखा हुआ है, पहले आपने जो भी निबंध राइटिंग किया हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं चलने वाली। यहाँ पे आपको बेस्ट चीज़ें लिखनी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा के मार्क्स के आधार पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे लोग, तभी बेहतर मार्क्स मिलेंगे और तभी उनका सिलेक्शन होगा। सीटें लिमिटेड हैं, अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा हैं और हर कोई भरपूर मेहनत करना चाहेगा। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जिनका कि अभी हाल ही में जैसे यूपी पीजीटी जो कि आपका माध्यमिक वाला होता है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो लोग भी पूरी कोशिश करेंगे और अच्छा भी है वो कोशिश करें जॉब को अपना लें। साथ ही साथ जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है माध्यमिक पीजीटी वाले में, वो लोग भी ट्राई करेंगे कि उनका प्रमोशन हो जाए, यानी कि वो जीआईसी में पहुंच जाएं। तो कंपटीशन है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अब आप मेंस के लिए चयनित हो चुके हैं, तो अब आपको ये सारी बातें साइड में रख के अपनी तैयारी को आरंभ करना चाहिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी को आरंभ करने का जो प्राथमिक चरण होता है वो ये होता है कि आपको अपने परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम, इन सब से परिचित होना चाहिए। तो इस क्रम में मैं आपको बताता चलूँ, आपके 2 पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में। एक पेपर होगा जिसमें आपको हिंदी और निबंध लिखना होगा, इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और 100 मार्क्स का ये होता है, ठीक है। दूसरा आपका होगा सब्जेक्ट का, आपके लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 300 मार्क्स का ये होता है। तो ध्यान से देखें तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अगर आपने इकोनॉमिक्स में अच्छा कर लिया, साथ ही साथ हिंदी और ऐसे में भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया, तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हिंदी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हिंदी जो कि आपका 50 मार्क्स का आएगा, 50 नंबर की आपकी हिंदी होगी। क्योंकि इससे पहले जीआईसी में कभी भी मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, तो पहली बार मुख्य परीक्षा होगी, इसलिए हम लोगों को कोई खास अंदाज़ा नहीं है कि कैसे इसमें क्वेश्चन क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक बेसिक आइडिया के रूप में मैं आपको बता दूं, जैसे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा कराई गई है, ठीक है, पीसीएस की मुख्य परीक्षा, तो उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, अनिवार्य पेपर होता है, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप देखें तो वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। जैसे कि इसमें आपका अपठित गद्यांश का संक्षेपण करना, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना, कुछ रेखांकित अंश रहेंगे उनकी व्याख्या करना, साथ ही साथ इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ से हेल्प मिल सकते हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा जो आपका अनिवार्य हिंदी वाला प्रश्न पत्र होता है, इसके लिए आप मार्केट में जितने भी कई सारे पब्लिकेशन के अनुसार आते हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे, उनको खरीदिए, ज़्यादा महंगे भी नहीं आएंगे, 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद इसमें आपको हिंदी ग्रामर की काफ़ी सारी चीज़ें पूछेंगी, जैसे कि अनेकार्थी शब्द हो गए, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि शब्द रूप हो गया, संधि, समास, क्रिया,
तमाम तरीके तमाम चीज़ें जो कि आपकी हिंदी ग्रामर में हैं वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो अगर आपको हिंदी की तैयारी करना है, अच्छे से करना है, तो आप तो एक लीजिए पीसीएस मुख्य परीक्षा अनिवार्य हिंदी का पिछला प्रश्न पत्र और वहाँ से वही चीज़ें पढ़िए जो आपके सिलेबस में है। ठीक है। दूसरा काम आप कर सकते हैं, जैसे कि घटना चक्र ने एक हिंदी के लिए स्पेशल बुक लॉन्च किया है जो कि आपकी जीआईसी पीजीटी और आश्रम पद्धति इंटर जो भी था, तो उन दोनों के एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी का आपका पाठ्यक्रम है, इसके लिए घटना चक्र ने एक स्पेशल बुक लॉन्च किया, इसको आप ले सकते हैं। घटना चक्र की वेबसाइट पे भी आपको ये बुक मिल जाएगी, साथ ही साथ आप मार्केट से ले सकते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, तमाम जगह मिल जाएंगी, तो इसको आप ले सकते हैं। और बेहतर पढ़ना चाहते हो तो हिंदी की कोई एक प्रामाणिक बुक जैसे कि वासुदेव नंदन अग्रवाल की हो गई, ठीक है, इसमें आपका एक हरदेव बाहरी, वैसे सबसे बेहतर रहेगा कि आप हरदेव बाहरी की बुक लीजिए। हरदेव बाहरी की जो पुस्तक है वो काफ़ी प्रामाणिक मानी जाती है, तो इसको आप ले सकते हैं प्रामाणिक पुस्तक के रूप में। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि अपठित गद्यांश का संक्षेपण कैसे करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का कैसे आंसर देना है, साथ ही साथ जितने भी ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपका हिंदी वाला काम हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो दूसरा खंड आपका आता है वो आता है निबंध का। इसके लिए भी आपको 50 मार्क्स रखे गए हैं और निबंध में आपको काफ़ी रियायत दी गई है। कहने का मतलब ये है कि मात्र आपको एक निबंध लिखना होगा 1000 शब्दों में, लगभग मान लीजिए 8 से 10 पेज या जितना भी आप जिस तरीके से लिखें, मतलब 1000 शब्द में आपको लिखना है। इसमें आपको 6 टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं आपके सामने, जैसे कि साहित्य और संस्कृति से संबंधित आ जाए, या फिर राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित आ जाए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या समसामयिक घटना क्रम से रिलेटेड आ जाए, ठीक है, या फिर विज्ञान और पर्यावरण, या प्राकृतिक आपदा और उसका निवारण, या कृषि उद्योग और व्यापार। अब मेरा सलाह आप सभी को है, जैसे कि ये 6 सेक्शन है आपको निबंध के लिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 6 के 6 को बिल्कुल डिटेल में जाके एकदम बहुत ही अच्छे से पढ़िए। आप ये कर सकते हैं कि इसमें से 3 या 4 सेक्शन से रिलेटेड जो भी संभावित निबंध बन रहे हों उनका आप अध्ययन करें। इसके लिए भी आपको प्रिफर करना होगा पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो अब तक का निबंध का पैटर्न रहा है, उसी से संबंधित यहाँ भी आप ध्यान दे के अगर पढ़ लेंगे तो आप यहाँ पे भी अच्छा करेंगे। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि क्योंकि ये लोक सेवा आयोग ये परीक्षा करवा रहा है, मुख्य परीक्षा है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में या एक बेस के रूप में पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेके चलना है, उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के। इसके लिए आपको मैंने बताया कि निबंध के 10 साल तो वैसे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पिछले 5 सालों का आप ट्रेंड देख लीजिए और वहाँ से संभावित टॉपिक बना करके आप जो है तैयारी कीजिए निबंध का, ठीक है। तो ये आपका निबंध वाला सेक्शन हो जाएगा। अब हम ये होने के बाद अब हम लोग पहुँचेंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये आपका होगा 300 अंकों का। यानी कि अगर आपने यहाँ पे ध्यान दे दिया और हिंदी और निबंध में भी ध्यान दिया है तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपने सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। ध्यान से देखेंगे, अभी मैं आपको लास्ट में सिलेबस भी दिखाऊंगा आपके सब्जेक्ट का, तो सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है। उसी लिमिटेड सिलेबस पे आधारित आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपका ये जो ऑप्शनल पेपर होगा ये 3 पार्ट में बटा होगा, खंड अ, खंड ब और खंड स। अच्छा, टोटल आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे। जितने भी प्रश्न हैं सब अनिवार्य रहेंगे, यानी आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी। सारे क्वेश्चन आपको लिखने टाइप के होंगे। अब इसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखने होंगे लॉन्ग मतलब 250 वर्ड्स, 250 शब्दों में 5 प्रश्न आपको लिखने होंगे। प्रत्येक आपका 25 मार्क्स का हो जाएगा। दूसरे सेक्शन से आपको 5 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है, जो कि 150 वर्ड में लिखना होगा, और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 15 मार्क्स के हो जाएंगे। और तीसरे सेक्शन में आपको 10 जो है शॉर्ट आंसर वाले लिखने हैं, मतलब छोटे छोटे, जो कि 50 शब्द में होंगे। तो इसके लिए आपको प्रत्येक का 10 अंक। तो ये आपका ऑप्शनल का पैटर्न हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को देखेंगे और उसी सिलेबस के हिसाब से
आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से शॉर्ट आ सकता है, कहाँ से लॉन्ग आ सकता है। देखिए पूरे सिलेबस को ऐसा भी नहीं है कि पूरे सिलेबस को आप लॉन्ग तरीके से तैयार करें और शॉर्ट भी लिख जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक बनते हैं जो कि आप केवल लॉन्ग में ही पूछ सकता है या लॉन्ग आंसर ही उसका पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे आपसे पूछ लिया सुपर मल्टीप्लायर, महागुणक। अब महागुणक आपसे लॉन्ग में तो पूछ नहीं सकता, ये अगर आपसे पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा। या आपसे पूछ लिया गुणक त्वरक अंतरक्रिया, गुणक त्वरक अंतरक्रिया ये आपको यहाँ पे पूछ सकता है। गुणक त्वरक अंतरक्रिया क्या है, इससे संबंधित सैमुअल्सन के व्यापार चक्र मॉडल को समझाइए, ये आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है। तो इस तरह मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल बताया। अब हम लोग देखेंगे आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है आप सभी के सामने। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ, फिर मैं देख, ठीक है, ये जूम हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपकी काफ़ी लिमिटेड चीज़ें हैं, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, डिमांड एनालिसिस हो गया, ठीक है, गणनावाचक क्रमवाचक अवधारणा क्या है, तटस्थता वक्र क्या है, उत्पादन का सिद्धांत, पैमाने के प्रतिफल के नियम जो हैं, उत्पादन फलन हो गया, लागत आगम वक्र, मतलब, और उसके बाद मार्केट में आपका पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारक प्रतियोगिता। तो आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी लिमिटेड चीज़ें हैं। इवन यहाँ पे तो आपके माध्यमिक पीजीटी से भी थोड़ा सा कम चीज़ें रखी गई हैं। वहाँ पे तो आपको फैक्टर प्राइसिंग भी पढ़ना होता है, जहाँ पे आपको मजदूरी के सिद्धांत, लाभ के सिद्धांत, ब्याज के सिद्धांत, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़नी थी। यहाँ पे इसको भी नहीं पढ़ना है, यानी कि सिलेबस आपका बहुत ही लिमिटेड है। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको काफ़ी कुछ नहीं पढ़ना है। नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, रोजगार और आय के सिद्धांत, उसमें पहले आपको क्लासिकल थ्योरी, उसके बाद कीन्सियन थ्योरी, फिर उपभोग निवेश फलन है, इन्फ्लेशन है, इसको कंट्रोल करने के क्या क्या माध्यम हैं, और व्यापार चक्र के सिद्धांत हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद मनी बैंकिंग में आएंगे तो मुद्रा की अवधारणा, कार्य, मुद्रा की पूर्ति हो गया, परिमाण सिद्धांत, इसमें फिशर, कैम्ब्रिज, ठीक है, इसी प्रकार से सेंट्रल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, साख सृजन, और केंद्रीय बैंक द्वारा कैसे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मनी एंड बैंकिंग में आपको पढ़नी है, यानी यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी टैक्सेशन थ्योरी हो गया, उसके बाद बजट के बारे में हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, पब्लिक डेब्ट हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, फिजिकल पॉलिसी, मतलब यहाँ पे भी लिमिटेड चीज़ें हैं। उसके बाद आपका ट्रेड आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन क्या होता है, विदेशी विनिमय दर, इसके जो भी प्रमुख सिद्धांत हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो भी हैं, जैसे IMF हो गया, IBRD हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, WTO। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड में पढ़नी। उसके बाद इकॉनमी की बात करेंगे तो इकॉनमी में भी जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हो गया, प्लानिंग के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, जनसंख्या हो गया, ठीक है, अब जनसंख्या में आपसे जनसंख्या नीति पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से आपका गरीबी, बेरोजगारी, कृषि नीति, तो ये सारी चीज़ें इकॉनमी में आप देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें हैं उन सारे यूनिट्स की अपेक्षा। लास्ट में आपको सांख्यिकी दिया गया है। सांख्यिकी क्या है, इसके महत्व क्या है, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो गई, सहसंबंध हो गया, प्रायिकता हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सांख्यिकी में पढ़नी है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है। जिन्होंने फुल डेडिकेशन से अगर 1.5 महीने तैयारी कर ली, प्रैक्टिस कर लिया, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि उनका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। मैंने आपको हिंदी का बता दिया, निबंध का बता दिया, अब ऑप्शनल की बात करते हैं। देखिए ऑप्शनल के लिए भी आपके पास वही एक रास्ता है, वही रास्ता इन द सेंस कि आपको यहाँ पे भी चलना है मुख्य परीक्षा के ऑप्शनल पेपर, यानी कि यूपी PSC यानी यूपी PCS मेंस में जो आपका इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल पेपर है, आप देखेंगे तो वहाँ पे आपके 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, पेपर 1 और पेपर 2। और आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि वहाँ पे आपको कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके इस सिलेबस में ना होंगे। तो अब आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो ये सिलेबस है, इसके अनुसार, इससे संबंधित मुख्य परीक्षा में, PCS की मुख्य परीक्षा में एज अ सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं,
उन सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए, अभी से लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी से लिखना शुरू कर देते हैं डेली 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मतलब आप कोशिश कीजिए, 2-4-5 तो मैंने कम बोला, आप कोशिश कीजिए कि 3 घंटे एटलीस्ट आप डेली जो है आंसर राइटिंग का काम करें। अगर आप ये करते हैं तो जाहिर सी बात है कि डे बाय डे आने वाले टाइम में आपकी जो लेखन क्षमता है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस संबंध में मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है, उस ग्रुप का मैं आप सभी को लिंक जो है दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्री ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ आपको क्या होगा कि वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनको आप लिखेंगे, ग्रुप में भेजेंगे, आपके वो चेक किए जाएंगे, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों की डिमांड पे मुख्य परीक्षा ऑप्शनल के लिए एक टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग वाली लॉन्च की जाएगी, जो कि आपकी होगी जनवरी में। जनवरी में आपकी ऑप्शनल पेपर की टेस्ट सीरीज आएगी, वहाँ पे आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उसको लिखेंगे और हमारे पास भेजेंगे, जिस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। तो वो आपको एग्ज़ाम से पहले जो है एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपने, अच्छा, वो कॉपी आपकी चेक की जाएगी बाकायदा, जो भी कमियां होंगी उसमें आपको मेंशन किया जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज आप इसे क्या बोलेंगे, आप ये कहें कि ये आपकी उत्तर लेखन है, यानी आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। ये आपका स्टार्ट होगा मे बी 2 जनवरी से, या मे बी 1 जनवरी से भी हो सकता है, 2 जनवरी से ही मान लीजिए। 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो जैसे पहला पेपर 2 जनवरी को, उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा 4 को, देन 6, 8, इस तरह से एक एक दिन के इंटरवल पे आपके ये 10 पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, 10 पेपर कराए जाएंगे। ये 10 पेपर आपकी तैयारी को परीक्षा से पहले आपके सामने रखेंगे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है, आपकी लेखन क्षमता किस तरीके से चल रही है। ये टेस्ट आपका मान लीजिए कि 22 जनवरी के आसपास कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम में फिर भी आपको लगभग 10 दिन से भी ज़्यादा बचेंगे। यानी कि जो भी कमियां मेरे द्वारा आपको बताई जाएंगी आपके आंसर राइटिंग में, उसको सुधारने के लिए भी आपको 10-12 दिन का टाइम रहेगा, तो वहाँ से आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बाद की बात हो गई। अभी से आपको क्या करना है, अभी से आपको खुद से जो है प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। खुद से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, अभी से लिखना शुरू कर दीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो जनवरी में जो टेस्ट सीरीज यानी कि जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू होगा उसको आप ज्वाइन करेंगे। और जो ग्रुप की मैंने बात किया, उस ग्रुप का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें, और वहाँ से अभी से आपको, यानी कि कल से ही आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप लिख करके चाहें तो भेज सकते हैं, आपका मैं चेक करूँगा। कोई भी आप लिख के भेजेंगे आंसर, तो उसको चेक करने के बाद नेक्स्ट डे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपके आंसर में कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, कैसे इसे और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी ही बातें। इस संबंध में आपको कुछ भी पूछना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 7905709366, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी ही बातें, मिलते हैं आगे किसी वीडियो में। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से शुरू कर दीजिए, टाइम कम है, काम ज़्यादा है, बिना किसी लापरवाही के अच्छे से पढ़िए, मुख्य परीक्षा दीजिए और सिलेक्शन अपना श्योर कीजिए।